हरिद्वार जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के क्लिनिक पर डिलीवरी के दौरान जच्चा और बच्चे की मौत का मामला सामने आया। दोनों की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा होता देख क्लिनिक संचालिका और नर्स मौके से फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी ली, जिसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। भगवानपुर थाना क्षेत्र के रायपुर गाँव में 10 बाय 15 फीट की दुकान में जच्चा बच्चा का इलाज और डिलीवरी कराई जा रही थी। इतना नहीं, क्लिनिक पर न तो कोई बोर्ड लगा था, न किसी डॉक्टर का नाम लिखा था। बस काले रंग का शीशा लगाकर फर्जी क्लिनिक चलाया जा रहा था। इसी क्लिनिक पर डॉक्टर की लापरवाही से जच्चा और नवजात बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा था कि मृतक किरण अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। किरण का पति पंकज अल्मोड़ा का निवासी है, जो पिछले कुछ समय से भगवानपुर के औद्योगिक क्षेत्र में रहकर रायपुर में काम करता है। मृतका के पति पंकज ने बताया कि उसने अपनी पत्नी की दर्द की शिकायत होने पर क्लिनिक पर दिखाया था, जिस पर वहां मौजूद नर्स और डॉक्टर ने उसे कहा कि उसकी पत्नी की डिलीवरी होनी है, जिसके बाद उन्होंने अपनी मर्जी से ही उसका उपचार शुरू कर दिया था। डिलीवरी के दौरान जच्चा और बच्चे की मौत हो गई। पत्नी और बच्चे की मौत की खबर सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वहां पर हंगामा शुरू हो गया। हंगामा होता देख क्लिनिक संचालिका और नर्स मौके से फरार हो गए। हंगामे की मेरा नाम सूचना मिलते पंकज है, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और डिस्ट्रिक्ट मामले की अल्मोड़ा से हूँ। जानकारी जुटाई। पंकज जी, क्या पुलिस है ने पूरा पीड़ित मामला? पति पूरा को मामला जी, किसी तरह मेरी समझा मैडम का बुझाकर दर्द हो रहा शांत था किया और कमर साथ में। ही शव को कब्जे में तो लेकर मैं पोस्टमार्टम लेडीज के के लिए पास भेज डॉक्टर के दिया। पास गया था दिखाने के लिए। उसने मैं बोला कि दर्द हो रहा है, दवाई दिला दो थोड़ी। वो बोली कि ये तो बच्चा होने वाला है, अल्ट्रासाउंड देखा उसने। बोला कि बच्चा तो रास्ते में हो जाएगा। उसने भर्ती कर लिया, दवाई ववाई लगा लिया अपनी, जो भी है उसका कार्यक्रम। ठीक है, उसने सुबह 8 साढ़े 8 बजे भर्ती करा। उसके बाद 3 बजे तक उसने केस खराब कर दिए दोनों। बच्ची की डिलीवरी डेट मिली हुई थी आपको अल्ट्रासाउंड? दीदी अक्टूबर की मिली थी, अक्टूबर। अगर अक्टूबर की डिलीवरी डेट थी तो जी आपने फिर सितंबर में कैसे डिलीवरी कराई? सर, उसने हमसे कहा कि बच्चा आपका बिल्कुल नीचे आ रखा, लाइन पे है, बिल्कुल रास्ते पे है, हो जाएगा, हो जाएगा। उसने हमें 11 बजे करीब फोटो खींच के दिखाया, मतलब उसके बच्चे का सर दिख रहा है करके। उसने हमें बच्चे का सर दिखाया 11 बजे करीब। बच्चा उसने वो करा 3 बजे करीब, 3 बजे करीब उसने बच्चा बच्चा हुआ। उसे ऐसी मैडम एक्सपायर हो गया, वो भी बच्चा भी। उतने कौन में उसने डॉक्टर है जिन्होंने ये ट्रीटमेंट दिया था? उसने बोला कि बच्चे को आप भगवानपुर ले जाइए। बच्चे को इन्होंने भगवानपुर भेज दिया और मुझे बोला मैडम को लेके आप इधर ऑक्सीजन में कहीं वो बगल में हॉस्पिटल वहाँ ले जाने के लिए बोला। ऑक्सीजन लगाने के उसके बाद मैडम मेरी वहीं खत्म हो गई थी। वो वहाँ ले गया, वही बाहर आए वो वहाँ हॉस्पिटल है, उसने हाथ लगाया, बोला तो खत्म हो गई। इतनी देरी में मैं उसके पास पहुंचा, उतनी देरी में मतलब वहां से रफा दफा हो गई। उसके बस का नहीं था, वो हमें मना कर देती 1-2 घंटे में। हमें बोलते कि भैया मेरा बस का नहीं है, आप रुड़की दिखा लो, कहीं भी दिखा लो। हम उसके बाद कहीं भी दिखाते, हम ऑपरेशन करते, कुछ भी करते, हम दूसरी जगह दिखाते, उसको आगे दिखाते। उसने हमें हो रहा करके पूरा शाम लगा दी। उसने हमें एक बार भी ये नहीं बोला। और भी बोल रही है कि हमने उसे बोला कि हम दूसरे को ले जाते हैं। उसने बोला कि हमें इतनी मेहनत हमने करी, फल कोई और खाएगा, ये बोल रही। ये ले जाने नहीं दिया उसने हमको वहाँ से, हॉस्पिटल से। जब एक्सपायर हो गए दोनों, तब फिर भाग गई वहाँ से वो। तहरीर दी है आपने? हाँ जी, तहरीर दी है आपने? हाँ जी। प्रशासन से क्या मांग करते हैं? तो जी प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं, उनको कड़ी कड़ी सजा होनी चाहिए। नैनीताल अल्मोड़ा। मैडम जी, क्या हुआ है आप लोगों के साथ? मेरे भाभी के थोड़ा सा कमर में दर्द हो रहा था, हम वहाँ गए और उसने कहा थोड़ी देर में बच्चा हो जाएगा। फिर हम बहुत खुश हो के, मैं गई थी पहले, मेरा भैया गया, मेरे भैया का फोन आया कि तू आ जा, थोड़ी देर में बच्चा हो जाएगा। मैं इतनी खुश होके गई थी। उसने हमें बहुत दिलासे दिलाया कि बच्चा तो होने वाला। फोटो खींच के तक दिखाई, बच्चे की सर तक दिखाया उसने हमें। और लास्ट में ऐसा देखना पड़ा हमें। हमने दूसरी जगह ले जाने की भी कहा उनसे, और उसने बोल दिया इतनी मेहनत हम कर रहे हैं, फल कोई दूसरा खावेगा। कौन डॉक्टर थी जिन्होंने ये ऑपरेशन किया? गुड़िया। गुड़िया के नाम से। क्या मानते हैं डॉक्टर की लापरवाही से एक बड़ा हादसा हुआ है आपके साथ? जी। वो अस्पताल तो नहीं कहेंगे उसको, कोई उसका बोर्ड नहीं, कोई क्लिनिक नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। अभी मेरी पूरी हमारे चिकित्सा अधीक्षक सब लोग गए हुए हैं वहाँ पर, और वो टीम लेके वहाँ पर जैसा भी अपनी क्या देंगे। और सीधे मैंने कल बोला है कि उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, सीधे क्रिमिनल केस है। एक डॉक्टर के लिए, कोई डॉक्टर होता लापरवाही होती, क्लिनिक होता रजिस्ट्रेशन, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। देखिए, लगभग हमें लगता है कि आपने देखा होगा 50 के लगभग अभी तक क्लिनिक, और मात्र 5-6 दिनों के अंदर हमारी पूरी टीम लगी हुई है, लगातार मूव कर रही है।
और सभी क्लिनिक पे लगातार छापेमारी जारी है और जो उनके खिलाफ कार्रवाई है हम लोग उसको लगातार कर रहे हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए भी इस तरह के अस्पतालों में ना जाएं और जो एग्जैक्टली मैं मीडिया आपका धन्यवाद दूंगा कि आपके द्वारा इन्फॉर्मेशन मिलती है। आपसे सहयोग की अपेक्षा भी रहेगी कि आप खुद बोलिए कि आप कहीं इलाज कराओ, उसकी डिग्री जरूर चेक कर लो एक बार, किस अस्पताल में आप दिखा रहे हो, डॉक्टर वहां पर कौन है, ये तो पूछ सकते हो। आपने कल जो घटना हुई है कितना दुखद घटना है, और आप खुद देखिए कि वहां पर कोई बोर्ड नहीं, कोई क्लिनिक नहीं है, वो किसको दिखा रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है। सर, रुड़की और आसपास के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर ऐसे फर्जी क्लिनिक और फर्जी डॉक्टर बैठे हैं, किस तरह से नकल कसने की तैयारी की जाएगी? देखिए कंटिन्यू आपने देखा होगा अभियान चल रहा है और लगभग 5 से 6 दिन के अंदर 40 से 50 के बीच में अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और बहुत जल्दी हम लोग लगातार ये अभियान बंद नहीं होगा और मैंने पूरी टीम डेडिकेटेड इसके लिए गठित कर रखी है।